सितारे से आगे जहां और भी है, अभी इश्क की इम्तिया और भी है। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। आज हम बात करेंगे तकरीबन 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय, जिन्होंने ऊना के जो 900 एकड़ अतिक्रमण जो झुग्गी धारकों ने किया था, उसके बारे में उन्होंने कुछ अफवाहें, कुछ झूठ बात माध्यम के द्वारा फैलाने की कोशिश की है और काफी हद तक ये लोगों तक फैला भी है। अब इससे पहले कि हम इस झुग्गियों के बारे में बात करें, झुग्गी का मायना मतलब यह है कि झोपड़ा, जो कि वो वहां पर झोपड़ा नहीं था। और दूसरी चीज, इन्होंने जिहाद को लेकर बहुत सारी बातें की, लैंड जिहाद, घुसपैठी जिहाद, लव जिहाद। असल में जिहाद का मतलब संघर्ष करना है, तो कोई भी चीज को आप जिहाद से जोड़कर इसको एक अलग रंग देने की कोशिश करते हैं। तो एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के पदाधिकारी हैं और वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो याचिका दायर करते हैं वो बीजेपी विचारधारा से जुड़ी होती है। उन्होंने यूसीसी को लेकर भी कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर 2 साल पहले याचिका दायर की थी, जिसके बहुत सारे उनके अपने मांग रखी थी। उन्होंने 3 साल पहले दिल्ली में जंतर मंतर पे हेट स्पीच को लेकर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था, दिल्ली पुलिस ने किया था। और 10 साल पहले अश्विनी उपाध्याय जी को आम आदमी पार्टी से निकाला भी गया था। तो ऐसे इनका पूरा कार्यकाल है। और जिस तरीके से उन्होंने माध्यम के सामने 2 दिन पहले बताया कि 900 एकड़ जमीनों पर झुग्गियां बसाई गई थी, वो झुग्गियों में आतंकवादी रहते थे, घुसपैठ रहते थे, रोहिंग्या रहते थे, बांग्लादेशी रहते थे, वहां पे लव जिहाद होता था, ड्रग्स जिहाद होता था, धर्मांतरण जिहाद होता था। ऐसे बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए। तो मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से और तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं, वहां पर झुग्गियां नहीं थी, अवैध कब्जा नहीं था। लोगों ने वहां के स्थानीय लोगों से 40 साल पहले से, जब वो ग्राम पंचायत हुआ करती थी, जब से उन्होंने वहां पे खरीदा था। फिर 97 में नगर निगम, पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका नगर निगम ने उस चीज को अपने पास में ले लिया। फिर इस तरीके से वहां पर बहुत सारे टैक्स लागू हुए, नल के कनेक्शन पानी के दिए गए, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उनको बिजली दी गई। तो आप कैसे कह सकते कि ये झुग्गिया घुसपैठी लोग थे और इन्होंने यहाँ पे अवैध तरीके से झुग्गिया बसाए थे। वहां पर अवैध तरीके से शेड्स थे, जो शेड्स बने हुए थे, जो गोडाउन्स थे, जो दुकानें थे, जो कंपनियां थी, वो बेशक अवैध तरीके से बने होंगी, पर जगह उनकी खुद की थी। और जिनकी जगह खुद की नहीं थी, वहां पर स्थानीय जो लोग थे, वहां के रहने वाले जो भूमिपुत्र थे, उनसे किराए पे लिया गया था। जबकि आप बोल रहे कि वहां पर कुछ हिंदू भाई भी थे। कुछ हिंदू भाई नहीं थे, वो सारी जमीनें हिंदू भाइयों की थी। कुछ बेची थी और कुछ किराए पे दी थी। आपने कहा घुसपैठ जिहाद। अब मुझे बताइए, आप एक वकील है, अगर घुसपैठ हुआ है, अगर 10 साल में हुआ है, तो इसे जिम्मेदार कौन होना चाहिए? वर्तमान की सरकार जिम्मेदार होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास रिकॉर्ड है, घुसपैठियों पे मिले हैं, तो आप रिकॉर्ड बताइए। क्योंकि पिंपरी चिंचवड शहर में 40 घुसपैठी मिले हैं, ठीक है, जिसमें से कुदलवाड़ी, चिखली, मोशी का रहने वाला कोई भी नहीं है। उसके बाद आपने कहा लव जिहाद होता है। कुछ तो आपके पास एविडेंस होगा, क्या आप ऐसी इल्जाम लगा रहे हैं? उसके बाद आपने कहा ड्रग्स जिहाद होता है। ये बात सच है, ड्रग्स वहां पर आते होंगे, बेचा भी जाता होगा, हमने भी सुना है।
इसके लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाने चाहिए। और अक्सर ये ड्रग्स ऐसे जगहों पर क्यों आता है जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक रहता है, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। उनका भविष्य खराब किया जाता है, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को ड्रग्स दिया जाता है, तो ये आता कहां से है और इन्हें साथ किसकी मिलती है ये लाने में और ये बेचने में, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद आपने कहा धर्मांतरण जिहाद होता है, तो कोई तो एविडेंस दीजिए। वहां पे लोग उत्तर प्रदेश से थे, बिहार से थे, बंगाल से थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ से थे, काफी वहां पे महाराष्ट्र के रहने वाले लोग भी थे, जो रोजी रोटी के लिए अपने दुकानें, अपने कारोबार वहां पर करते थे। अब उनको कैसे बोल सकते कि घुसपैठी थे? अगर घुसपैठी थे भी, अगर आप गांव भर अगर बोलेंगे, अगर आप खुले आम माध्यम के सामने बोलेंगे कि वहां पर घुसपैठी है, वहां पर कार्रवाई कीजिए, घुसपैठी तो भाग जाएंगे। और आप कार्रवाई किन पे कर रहे हैं? आप जो झुग्गियां बता रहे हैं किसकी हटा रहे हैं? जो मेहनत से कमा रहा है उनकी हटा रहे हैं। अगर आपके पास या विधायक जी के पास में ऐसी कोई मालूमात थी कि वहां पे बांग्लादेशी हो सकते हैं, रोहिंग्या हो सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी एजेंसियां है भारत में, महाराष्ट्र में, अब उनको बताना चाहिए था। हो सकता पकड़े भी जाते, जैसे आपने बताया, हो सकता वो भाग भी गए होंगे। पर आपके बोलने के बाद में महाराष्ट्र पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके अंदर पिंपरी चिंचवड शहर के अलग अलग इलाकों से घुसपैठी मिले हैं, पर कुदलवाड़ी, मोशी, चिखली इस इलाके से कोई भी ऐसा घुसपैठी बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं मिला है। तो इस तरीके का आप गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आपने ग्राउंड पे की मालूमात आपने ली नहीं है। उसके बाद आपने कहा कि जब इनको नोटिस दिया गया था नगर निगम के तरफ से तो लोगों ने अराजकता फैलाई। लोकशाही है, जमहूरियत है, अगर हमारी चीज की हिफाजत हमें करना है तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में वो चीज का अधिकार हम तमाम भारतीयों को दिया है। हम आंदोलन कर सकते हैं, हम हमारी मांग पूरी रखने के लिए आंदोलन हम कर सकते हैं और करना ही चाहिए। आपने कहा कि तकरीबन 30 याचिका वहां के व्यापारियों ने हाई कोर्ट में दाखिल की, तो बेशक वो हमारा अधिकार है। अगर हमारा तुम्हारा किसी का नुकसान होता है तो कोर्ट के रास्ते तो सभी के लिए खुले हैं, वो चाहे लोअर कोर्ट जाए, सेशन कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपने जस्टिस एएस गडकरी और कमल खट्टा इनका भी आपने धन्यवाद किया, और उसी की तरह आपने पिंपरी चिंचवड के विधायक इनका भी आपने धन्यवाद किया। बार बार आपने कहा अच्छी बात है, पर वही विधायक ने कहा कि वहां के भूमिपुत्रों के पर कार्रवाई जो हुई है वो गलत है, वहां की भूमिपुत्रों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। पर इसे रोकने के लिए उन्होंने ऐसी कोई कोशिश उस टाइम पर की भी नहीं। अब जबकि सब निस्तो नाबूद हो चुका है, अब देखेंगे कि उन भूमिपुत्रों के वास्ते विधायक जी ऐसे क्या योजना लाते हैं। और आपने फिर से अपनी बातों में झुग्गियां, इस बात का आपने जिक्र किया। आपने कहा कि नदियों के किनारे झुग्गियां बस रही है, एयरपोर्ट के किनारे झुग्गियां बस रही है, बस स्टैंड के किनारे झुग्गियां बस रही है, मिलिट्री कैंप के किनारे झुग्गियां बस रही है। अगर अवैध तरीके से अगर झुग्गियां बसती है, ग्राम पंचायत, नगर निगम, जो भी प्रशासन वहां पर जिम्मेदार है, तो वो उस पर कार्रवाई करेगा। हम भी नहीं चाहता कि हमारे भारत देश में कोई घुसपैठी आए और यहाँ पर बसे, हम भी कतई नहीं चाहते। हम इस देश के मूल वासी हैं, मूल निवासी हैं हम यहाँ के। हमारे बुजुर्गाने दीन ने यहाँ पर कुर्बानियां दी है देश को आजाद कराने के लिए। तो आप ऐसे डायरेक्टली हमें धुतकार नहीं सकते हैं। हम भारत में जब रहते हैं तो बाई चॉइस रहते हैं, बाई चांस नहीं रहते एडवोकेट साहब। तो आप जब भी बोलेंगे तो आप उस चीज का पूरा अभ्यास कीजिएगा। आप बेशक बहुत अच्छी बात करते हैं, आप एक वकील है, आप हमसे वकालत के एतबार से या हर वो एतबार से, तजुर्बे के एतबार से
आप एक राष्ट्रीय पक्ष में काम करते हैं तो आपका मर्तबा बड़ा है, तो आपको काफी लोग सुनते हैं और काफी लोग आपके बातों पे यकीन करते हैं। पर आज जो आपने बात ये पिंपरी चिंचवड़ को लेकर बताई है, इसमें तकरीबन आपने एक झूठी अफवाह फैलाई है, सच ये नहीं है। वहां पर जो लोग परेशान हैं वो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, दलित भी है, हर वो समाज का है, वो एक गरीब तबका है। वहां पर अपना रोजी रोटी के लिए वहां पर वो 40 साल से वहां पर अपना कारोबार करते थे। वो अवैध तरीके से घुसपैठी नहीं है। अगर आप ये साबित करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। वो अब जमीन उन्होंने खरीदी थी, वो खरीदी किए हुए जमीन पर अपना कारोबार करते थे, वो इनकम टैक्स पे करते थे, वो जीएसटी पे करते थे, पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम का जो टैक्स है वो पे करते थे, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो लाइट बिल है वो पे करते थे। अगर ये अवैध तरीके से घुसपैठी होते तो इनको इतनी सारी सरकारें जो उपलब्धियां मिली थी, जो सुविधाएं मिली थी, जो रास्ते मिले थे, वहां पे ड्रेनेज लाइन मिला था, वहां पे लाइट्स बिठाए गए थे, स्ट्रीट लाइट्स, तो वो किस आधार पर बिठाए गए थे? तो ये सबसे बड़ा सवाल मैं आपको पूछूंगा, तो आप इसकी तहकीक कीजिएगा। वो अवैध तरीके से नहीं वहां पर बसे हुए थे, उनके पास में खरीदीकत किया हुआ है, खरीदी हुई जमीनें हैं, उन्होंने स्टैंप ड्यूटी पे की है वकील साहब। तो अब डायरेक्टली ऐसे आप किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आपको काफी लोग फॉलो करते हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारे एडवोकेट अश्विन उपाध्याय जी ने जिस तरीके से जो उन्हें मालूमात मिली होगी, हो सकता है उस आधार पर उन्होंने कहा रहेगा, पर मैं यही का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। तो मैं यही इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि हकीकत वो नहीं है जो उन्होंने बताया, हकीकत ये है जो मैं बता रहा हूं। हकीकत ये है, यहाँ पे न्यूज चैनल जो बता रही है, जो लोकशाही का 14 स्तंभ माना जाता है, आप उस न्यूज चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको हकीकत इसकी मालूम पड़ेगी कि असल में यहाँ पर लोग कितने परेशान हैं। लोग भूखमरी से परेशान है, बीमार है, काफी लोगों की मौतें यहाँ पर हुई है। इसको जिम्मेदार कौन है? वकील साहब, आप इसके लिए एक पिटीशन हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना चाहिए आपने। जो इंसान मरा वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उनका नाम यादव था, कैलाशवासी यादव जी, आज इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप उनके लिए लड़े, हम भी आपका साथ देंगे। आप ये मत बोलिए कि घुसपैठी थे, सब यही के देश के रहने वाले थे। तो मैं यही बोलूंगा कि झूठी बातों, झूठी अफवाहों पे यकीन ना कीजिएगा। आप खुद इस चीज को तहकीक कीजिएगा, न्यूज में जो दिखा रहे हैं उसे देखिएगा, अपने कोई जानने वाले रहेंगे तो उनसे आप मालूमात लीजिएगा। ऐसे बड़े वकील भी कभी कभी इनको गलत मालूमात मिलती है तो वो बोल देते हैं। तो मैं यही बोलूंगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इस चीज को शेयर कर सकते हैं। मैं यही पर बोलकर मेरे अल्फाज को खत्म करता हूं। जय हिंद,